मदनलाल की पत्नी ने 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। वो दोनों दिखने में बिल्कुल एक जैसी थी। उनकी माँ उन दोनों को हमेशा एक जैसे कपड़े ही पहनाती थी और एक ही जैसी चोटी भी बनाती थी। देखने वाले उनको पहचान भी नहीं पाते थे। कभी कभी तो उनके खुद के माँ बाप भी धोखा खा जाते थे। समय के साथ दोनों बड़ी होती गईं। उनमें एक का नाम अनन्या और दूसरी का सुकन्या था। जहाँ अनन्या सारा दिन घर के कामकाज करती, वहीं सुकन्या को तो सिर्फ मस्ती ही सूझती रहती। माँ, इस सुकन्या को देखो ना, इसने मेरी वाली ड्रेस पहन ली। क्यों रे सुकन्या, जब मैं तुम दोनों को एक जैसी ड्रेस लाकर देती हूँ तो फिर तुम अपनी ड्रेस क्यों नहीं पहनती हो? अरे माँ, वो गंदी थी इसलिए मैंने इसे पहन लिया। अरे तो धोई क्यों नहीं? अब तुम जवान हो गई हो, कुछ साल बाद तुम्हारी शादी हो जाएगी। कुछ तो घर के काम से। छोड़ो ना माँ, ये है तो मेरी हमशक्ल। ऐसा करना, तुम हम दोनों की शादी एक ही लड़के से करवा देना। उसको एक जैसी दिखने वाली 2 बीवी मिल जाएंगी और मुझे उम्र भर काम करने वाली सौतन। सुकन्या धीरे धीरे और चालाक और कामचोर होती गई और अनन्या उतनी ही मेहनती और संस्कारी। मगर दोनों बहनों की किस्मत ने उन्हें एक दूसरे से दूर नहीं होने दिया। दोनों बहनों की शादी एक ही घर में हो गई। बड़े भाई की शादी सुकन्या से और छोटे की अनन्या से। अनन्या को घर का सारा काम आता था, खासकर वो खाना बहुत ही अच्छा बनाती थी, जबकि सुकन्या ने कभी कुछ नहीं सीखा। फिर एक दिन अरे बैठकर टीवी देख रही हो, पहले जाकर कपड़े तो धो लो। माँ जी, आप अनन्या को बोल दो ना, सुबह से मैं ही तो घर का सारा काम कर रही हूँ। बर्तन धोए और फिर खाना भी बनाया। अच्छा, सॉरी बेटा, मुझे लगा कि वो सब अनन्या ने किया है। नहीं माँ जी, सारे काम मैंने किए, वो तो बस अभी निकली है अपने कमरे से। अच्छा, रुको जरा, अभी खबर लेती हूँ उसकी। सरला गुस्से में अनन्या के पास गई जो झाड़ू लगा रही थी। दिन भर बस टीवी या फिर आराम, अब ये कोई टाइम है झाड़ू लगाने का? पर माँ जी। चुप हो जाओ, एक उसे देखो, अपनी बहन को, कितना काम करती है बेचारी। अपनी सास की बात सुनकर अनन्या समझ गई कि उसकी बहन सुकन्या ने उसकी सास को भी बेवकूफ बना दिया है। वो अपनी सास से कुछ नहीं बोली और चुपचाप झाड़ू लगाती रही। बेचारी अनन्या सुबह से शाम तक घर के सारे काम करती, लेकिन फिर भी उसे ही सास की डांट खानी पड़ती। फिर एक दिन, अरे बहू चल मेरे साथ रसोई में, आज मिलकर खाना बनाते हैं। ठीक है माँ जी, आप चलो, मैं आती हूँ। सरला रसोई की तरफ चली गई और सुकन्या सीधे अनन्या के कमरे में। अरे अनन्या, वो तुझे माँ जी बुला रही है खाना बनाने के लिए। अच्छा, बस अभी जाती हूँ। सुकन्या ने एक बार फिर अनन्या को बुद्धू बना दिया था और बेचारी अनन्या को पता ही नहीं था कि उसकी सास ने उसे नहीं बल्कि सुकन्या को बुलाया है। उधर रसोई में आ गई, कहाँ रह गई थी? चलो एक काम करो, तुम आटा गूंथ दो, मैं सब्जी काट देती हूँ। ठीक है माँ जी। अनन्या ने बहुत जल्दी और बहुत अच्छा आटा गूंथा था, जिसे देखकर सरला बहुत खुश हुई। और फिर, क्या बात है, इतनी जल्दी और इतना अच्छा आटा गूंथ दिया। अरे तुम अनन्या को कुछ सिखाती क्यों नहीं हो? उसे तो कुछ भी नहीं आता। अनन्या समझ गई थी कि उसकी सास सरला उसे सुकन्या समझ रही थी और वो ये भी समझ गई थी कि रसोई के काम से बचने के लिए कामचोर सुकन्या ने उसे सरला के साथ भेज दिया। उसे सुकन्या पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ बोली नहीं। ऐसे ही वक्त बीतता गया। सरला की नजर में घर का सारा काम सुकन्या करती थी, रसोई सुकन्या ही संभालती थी, जबकि अनन्या सिर्फ दिन भर टीवी देखती थी। जबकि सच इससे बिल्कुल उलट था। और फिर एक दिन, अरे बेटी सुकन्या। जी माँ जी, बताइए। उस दिन जो तुमने हलवा बनाया था ना, वो बादाम वाला, मेरा खाने का बहुत मन हो रहा है, मेरे लिए बना दो ना। इसमें कौन सी बड़ी बात है, लो आप टीवी देखो, मैं बस अभी लाती हूँ बनाकर। ना, मुझे तो खाना है ही, पर मुझे वो हलवा बनाना भी सीखना है, तो मैं भी चलती हूँ साथ। तुम बनाना और मैं देखूंगी। अब आप बैठिए ना माँ जी। अरे चलो ना, साथ में बनाते हैं। सरला जिद पर अड़ गई थी और उधर सुकन्या की हालत खराब हो रही थी, क्योंकि आज तक उसने कभी कुछ बढ़िया नहीं बनाया था। जबकि उसकी सास सरला को लगता था कि सुकन्या ने पूरी रसोई संभाल रखी है। लेकिन सुकन्या इतनी जल्दी हार कैसे मान लेती? उसने फौरन दिमाग दौड़ाया। अब माँ जी, मैं तैयारी करती हूँ, तब तक आप बादाम ले आइए। अरे मुझे अपने कमरे में जाना पड़ेगा, बादाम का डिब्बा वहीं रखा है, चलो मैं लेकर आती हूँ। जैसे सरला अपने कमरे की तरफ गई, तभी रसोई में अनन्या आ गई। उसने बिल्कुल सुकन्या जैसी ही साड़ी पहन रखी थी। तू जा, मैं देख लूंगी।
पक्का ना? हाँ हाँ, मुझे पता है कि तुझे कितना हलवा बनाना आता है। जल्दी कर वरना माँ जी आ जाएंगी। अनन्या नहीं चाहती थी कि उसकी बहन को डांट पड़े, इसलिए वो सुकन्या बनकर रसोई में काम करने लगी। उसने अपनी सास को सुकन्या बनकर ही हलवा बनाना सिखाया। हलवा बहुत ही स्वादिष्ट बना था। सरला सुकन्या से बहुत खुश थी क्योंकि वो तो अनन्या को सुकन्या ही समझ रही थी। फिर जाते जाते सरला ने अनन्या से कहा, बेटी सुकन्या, तुम ना अपनी बहन को भी समझाओ, मुझे तो उसे देखते ही गुस्सा आ जाता है। बताओ, तुम दोनों एक ही माँ की कोख से जन्मी हो, लेकिन तुम में और उसमें कितना अंतर है। सरला की बात सुनकर अनन्या को बहुत दुख हुआ। वो अपनी सास से सब सच कहना चाहती थी, लेकिन फिर अपनी बहन के बारे में सोचकर चुप रह गई। अगली सुबह सुकन्या जैसे ही उठकर रसोई की तरफ आई तो उसकी सास सरला ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये क्या कर रही है माँ जी? आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। तूने मुझसे हमेशा झूठ बोला, तुझे कुछ नहीं आता, और तूने हमेशा अपनी बहन की मेहनत को अपना बताकर आराम तलबी की, और वो बेचारी दिन भर रसोई और बाकी कामों में लगी रही, ऊपर से मेरी डांट भी चुपचाप सुनती रही। सरला लगातार सुकन्या को डांट रही थी। तभी सुकन्या ने फिर से झूठ बोलकर बचने की कोशिश की। नहीं माँ जी, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं तो खूब काम करती हूँ। कल रसोई में सारा दिन लगाकर आपके लिए हलवा बनाया था ना, तब तो आप भी वही थी। वही थी, इसीलिए सब कुछ जान सकी। तूने हलवा बनाया था तो जरा दिखा अपनी कलाई, जो कल कढ़ाई उतारते हुए जल गई थी। दिखा ना। अब सुकन्या अपने हाथ पीछे किए बिल्कुल चुप खड़ी थी, क्योंकि उसकी चोरी पकड़ी गई थी। इसके बाद सरला फौरन दूसरे कमरे में गई, जहां अनन्या अपनी जली हुई कलाई के साथ खड़ी थी। सरला ने उसके सिर पर हाथ फिराया और बड़े प्यार से बोली, मुझे माफ कर दो बेटी, लेकिन तुम भी मुझसे वादा करो कि इस घाव के ठीक हो जाने के बाद भी तुम और कोई दर्द नहीं झेलोगी अपनी उस कामचोर बहन की खातिर। और अब इसका एक ही हल है मेरे पास। आज से इस घर में तुम दोनों जुड़वा बहनों के लिए जुड़वा रसोई बनेगी। मतलब जुड़वा बहनों की जुड़वा रसोई, जो कि दिखने में एक जैसी होगी, ताकि कल को तुम ये ना कहो कि सास ने हमसे भेदभाव किया है। और अब से तुम दोनों अपनी अपनी रसोई में खाना बनाओगी, ताकि सुकन्या अब तुम्हारा कोई फायदा ना उठा सके। बचपन से साथ रही दोनों बहनें जब अलग होने की बात सुनती हैं, तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और सुकन्या को अब अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपनी बहन और सास से माफी मांगती है। नहीं माँ जी, हमें अलग मत कीजिए। हम दोनों भले ही दो जिस्म है, लेकिन जान एक है। हम दोनों हमेशा से साथ रही हैं। मेरी ही गलती थी जो मैंने अपनी इतनी अच्छी बहन का गलत फायदा उठाया। अब से मैं इसके साथ ऐसा नहीं करूंगी और हर काम में इसकी बराबर मदद करूंगी। मुझे माफ कर दे मेरी बहन। कोई बात नहीं, तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, यही मेरे लिए काफी है। और मैं तो ये सब मजाक कर रही थी ताकि तुम्हारी अकल ठिकाने आ सके। अरे मैं तो खुद नहीं चाहती कि मेरे घर में दो रसोई हो। उस दिन के बाद से सुकन्या पूरी तरह बदल गई। अब वो आलस त्याग कर हर काम में अपनी बहन की मदद करने लगी और दोनों मिलजुल कर प्यार से रहने लगी। वाह वाह, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बहू, किसी की नजर ना लगे। आओ बहू आओ, तुम्हारे घर में स्वागत है। थैंक यू माँ जी। सच, तुम्हें बहू बनाकर मेरा सपना पूरा हो गया। मेरा बहुत मन था कि मैं अपने बेटे आकाश के लिए एक सुंदर सी बहू लाऊं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। केतकी इसी तरह अपनी नई बहू गौरवी की भर भर कर तारीफें किए जा रही थी। तभी गृह प्रवेश के फंक्शन में आई एक औरत ने केतकी से कहा, मानना पड़ेगा केतकी, नई बहू का स्वागत करना तो कोई तुमसे सीखे। पूरा एक फंक्शन ही रख दिया गृह प्रवेश का। वाह वाह वाह, लेकिन ऐसा सब कुछ तुमने काजल के लिए तो नहीं किया था, है ना? केतकी ने उस औरत की बात को अनसुना कर दिया और फिर जोर से बोली, अरे कोई आरती तो लेकर आओ। अब मैं आ गई माँ जी, मैं उतारती हूँ अपनी प्यारी देवरानी की आरती। नहीं नहीं, मुझे दे, तेरी काली छाया इस बेचारी दूध सी बच्ची पर नहीं पड़ने दूंगी मैं। केतकी की बात सुनते ही गौरवी के साथ साथ वहां खड़ी सारी औरतें मुंह छुपाकर हंसने लगी। काजल को ये बात बुरी लगी और वो वहां से चली गई। दरअसल केतकी के दो बेटे थे, बड़ा बेटा विकास और छोटा आकाश। विकास ने काजल से लव मैरिज की थी। उसने काजल के गुणों के सामने उसके रंग को अहमियत नहीं दी। काजल देखने में जितनी काली थी उसका दिल उतना ही उजला था, मगर अक्सर इंसान की सीरत पर उसकी सूरत भारी पड़ी जाती है। काजल के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। आओ गौरवी, मैं तुम्हें पूरा घर दिखाती हूँ। जी माँ जी। इधर रसोई है, इसके ठीक सामने बाथरूम और ये गेस्ट रूम है।
और उधर ऊपर क्या है माँ जी? वो तेरे जेठ का कमरा है। जेठ जी का मतलब? वो उस कमरे में अकेले रहते हैं क्या? नहीं, वो कलमुही भी तो रहती है उसके साथ। जैसे ही कमरे से बाहर निकलती है पूरे घर में अंधेरा हो जाता है। एकदम डामर है, डामर। क्या माँ जी, आप भी बड़ी कमाल की बातें करती हैं। गौरवी आते ही समझ गई थी कि उसकी सास उसकी जेठानी से कितनी नफरत करती थी और इस आग में उसे घी कैसे डालना है ये भी वो अच्छे से जानती थी। केतकी और गौरवी आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी अपने कमरे से काजल ने गौरवी को आवाज दी, अरे गौरवी, आओ, ऊपर आओ। जाओ, देखा ऊपर भी, पर जरा दूर ही रहना उस कलमुही से। केतकी मुंह बनाकर वहां से चली गई और गौरवी फिर ऊपर काजल के कमरे में पहुंची। आ जाओ गौरवी, अब यहाँ बैठो। वैसे भाभी, आप दोनों की लव मैरिज है क्या? हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? वो बस आपको देखकर अंदाजा लगाया मैंने। गौरवी का ये ताना सुनकर काजल का दिल ही टूट गया। उसने गौरवी से जवाब में कुछ नहीं कहा। वैसे काजल के साथ ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था। बचपन से ही उसके रंग को लेकर हर कोई उसका मजाक उड़ाता आया था, लेकिन उसका पति विकास सबसे अलग था। वो उससे बहुत प्यार करता था और इसीलिए उसने सबके खिलाफ जाकर काजल से शादी की थी। लेकिन शादी के 3 सालों के बाद भी काजल की सास केतकी ने उसे दिल से नहीं अपनाया था। अरे काजल, दाल चढ़ा दी क्या? नहीं माँ जी, बस अभी जा ही रही हूँ। उफ, एक तो काली, ऊपर से 1 नंबर की आलसी, कोई काम समय से नहीं होता इससे। केतकी की बात सुनकर पास ही खड़ी गौरवी हंसने लगी। वो तैयार होकर घर से बाहर जा रही थी। ये देखकर केतकी ने उससे पूछा, कहीं जा रही हो गौरवी? हाँ माँ जी, जरा पार्लर होकर आती हूँ। हाँ, अच्छा, ठीक है, जाओ, पर जल्दी आना। जी माँ जी। गौरवी को घर का कोई काम नहीं आता था। वो तो सारा दिन बस खुद को ही संवारती रहती थी। दूसरी तरफ काजल घर के सारे काम बहुत अच्छे से करती, लेकिन फिर भी केतकी का दिल जीतना उसके लिए लगभग नामुमकिन ही था। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि गौरवी को जब भी मौका मिलता वो काजल के खिलाफ अपनी सास के कान भरती रहती, जिसका असर केतकी के व्यवहार में साफ दिखता। चलो, सब्जी तो बन गई, पहले छत से कपड़े ले आती हूँ, फिर रोटियां बनाऊंगी, तब तक ये भी नहा धोकर आ जाएंगे। काजल रसोई से निकलकर छत पर चली गई और तभी गौरवी रसोई में आई। ऐसे कैसे सब्जी बन गई जेठानी जी? इस सब्जी को तो और पकना है अभी। इतना कहकर गौरवी ने सब्जी की गैस फिर से जला दी और तेज फ्लेम छोड़कर वापस अपने कमरे में चली गई। हुआ ये कि काजल के वापस आने से पहले ही सारी सब्जी जलकर काली हो गई और पूरे घर में धुआं फैल गया। हाय हाय, ये क्या कर दिया? अरे कहाँ मर गई करम जली? शोर सुनकर काजल फौरन छत से उतर कर आई, जहाँ केतकी गुस्से से उबल रही थी। माँ जी, ये कैसे हुआ? मैं तो गैस बंद करके गई थी। अच्छा, और भूत आकर जला गए गैस? वैसे तेरे होते हुए भूत कहाँ से आएंगे? वो तो तुझसे डर कर ही भाग जाएंगे। न काम की न काज की, बस दुश्मन अनाज की। बताओ, सारी सब्जी जलाकर काली कर दी, बिल्कुल अपनी शक्ल की तरह। माँ बस करो, गलती इंसान से ही होती है और काजल भी एक इंसान है। तू चुप रह विकास, बस तेरी जिद के आगे मैंने इस कलमुही को इस घर में आने दिया। मैं ही जानती हूँ कैसे बर्दाश्त कर रही हूँ इसे मैं। बस करो माँ, ठीक है, अब यहाँ किसी को कुछ बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं और काजल अब यहाँ नहीं रहेंगे। हैं? विकास सुन तो बेटा। केतकी ने विकास को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका। काजल के आत्मविश्वास की खातिर उसने काजल के साथ घर छोड़ दिया और इस तरह गौरवी की चाल कामयाब हो गई। लेकिन फिर कुछ ही दिनों के बाद, गौरवी बेटा, खाना बना दिया क्या? नहीं माँ जी, इन्हें बोल दिया है, ये आते हुए पैक करवा लाएंगे। हैं, पर बाहर से क्यों? तुमने क्यों नहीं बनाया? ओहो माँ जी, मैंने आज ही मैनिक्योर करवाया, फिर कैसे बनाती खाना? इतना कहकर गौरवी अपने कमरे में चली गई। काजल के जाने के बाद से ही केतकी की पूरी गृहस्थी बिगड़ने लगी थी, क्योंकि गौरवी तो कुछ करती नहीं थी, ऊपर से अब वो बदतमीजी पर भी उतर आई थी। गौरवी, जरा अचार ले आना। क्या माँ जी, आप अभी इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई हो कि खुद से अचार भी ना ले सको? मैं आपकी नौकर नहीं हूँ। उस दिन पहली बार केतकी को काजल की याद आई और उसे अपनी गलतियों का भी एहसास हुआ। हे भगवान, ये क्या कर दिया मैंने? काजल ने कभी मुझे कोई काम नहीं करने दिया, बिना किसी लालच के मेरी सेवा की, और मैंने क्या किया? केतकी जानती थी कि अब उसे क्या करना है। वो फौरन विकास और काजल के घर पहुंची और फिर, अरे माँ जी, आप अब आइए ना।
सुनिए, जल्दी आइए, देखिए कौन आया हमसे मिलने। मैं तुमसे मिलने नहीं बल्कि तुम दोनों को वापस घर ले जाने आई हूँ बेटा। लेकिन माँ जी, अब क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है बेटा, ना हमारा घर और ना मैं। इतना कहकर केतकी वहीं बेहोश हो गई। और फिर कुछ दिनों के बाद, क्यों रे केतकी, अब ये क्या सूझी तुझे? एक ही बहू का दूसरी बार गृह प्रवेश? दूसरी बार नहीं, पहली बार, इस घर में भी और